मैं जब YouTube स्क्रॉल कर रहा था तब मेरे को जाके एक वीडियो मिलती है, व्हाट इफ यू ईट अ वाटरमेलन सीड। ओके, सब्सक्राइब करा हुआ ये पहले से, भाई देखते कि क्या होता है। नहीं, रियली मेरे को जानना है। ये चिड़िया खाने के लिए आइंस्टाइन से भी तेज दिमाग लगाती है, लेकिन ऐसा क्या करती है ये? क्या होगा अगर दुनिया का सारा कचरा वॉल्केनोस में फेंक दिया जाए? ऐसी अजीब चीजें जो आपने आज तक नहीं देखी होंगी। एक प्लांट जो गोली की तरह फायर करता है। क्यों ये बंदा अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में ही चलाता है? क्या होगा अगर एक इंसान वाटरमेलन के बीज को हाँ, ये तो अपना मेन क्वेश्चन है और सबने एक ना एक बार तो ये वाटरमेलन का सीड तो खाया ही होगा। सबने खाया है भाई, मेरे को पता है, मैंने भी खाया है बचपन में, सबने खाया है। खा ले, क्या वो उसके पेट में उग जाएगा? और भी कई ऐसे स्ट्रेंज फैक्ट्स जो आप इस वीडियो में जानोगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। एम है 1000 लाइक। तुमने भी बने रहना है वीडियो के एंड तक और 1000 का लाइक टारगेट है मेरे भी। मेरे को तो नहीं लगता मेरे होएगा, पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, ये चिड़िया खाने के लिए भी आइंस्टाइन जैसा दिमाग लगाती है। और क्या दिमाग लगाती है यार, जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दरअसल मैंने ही देखे तो है कि ऐसे कुछ खाना खा रहे हो लोग और उनमें से वो बर्ड्स ने चुराए, पर ये नहीं पता था कि ये बर्ड होगी। पता नहीं, बहुत सारे बर्ड होते हैं भाई, ईगल भी होती है कभी बार। जब बारिश होती है तब जमीन में छिपे वॉर्म्स बारिश की बूंदों के जमीन पर गिरने से होने वाली वाइब्रेशंस को सुनकर जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। और ये बात सीगुल नामक इस चिड़िया को पता चल गई, इसीलिए ये वॉर्म्स को बेवकूफ बनाने के लिए जमीन पर डांस करती है और अपने पैरों से भाई दिमाग तो है भाई इसमें। ऐसी ही वाइब्रेशन क्रिएट करती है जैसी बारिश आने पर होती है, जिससे वॉर्म्स को लगता है कि अब तो मोहब्बत बरसेगी क्योंकि सावन आया है। लेकिन ऊपर जाकर पता चलता है कि ये तो मरने का वक्त आया है, क्योंकि सावन नहीं, ये तो सीगुल आया है। नंबर 4, और इनको ना दिख भी जाता है कि ना यहाँ इस क्षेत्र से बाहर लोग आ भी रहे, ऐसे वॉर्म्स वगैरह आ भी रहे। वही हाँ, आपने बौने से बौना और लंबे से लंबा इंसान भी देखा होगा, पर इतिहास का एक लौता ऐसा बंदा था एडम रेनर, जो अपने जीवन में बौना और लंबा दोनों रहा। What? ये छोटा भी रहा और बड़ा भी रहा, ये कैसे हो गया? लेकिन कैसे? दरअसल 1899 में ऑस्ट्रेलिया की ग्रास में इसका जन्म हुआ। 18 साल की उम्र तक रेनर का कद 4 फीट का था, मतलब 18 साल की उम्र में 4 फीट और 4.5 फीट हो गया। 4 फुट 6 इंच था, 1.38 मीटर। ब्रो कितना छोटा है। इसकी वजह से इसको ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी में भी भर्ती नहीं किया गया। तो आर्मी में भी नहीं जा पाया। यूजुअली 18 साल के बाद अगर किसी लड़के का कद 4 फुट 10 इंच से कम है तो उसको बौना कह दिया जाता है। पर जैसे ही रेनर 20 साल का हुआ तो उसका कद किसी जादू की तरह 2 साल के अंदर इतना लंबा आदमी बढ़ने लग गया। 33 साल की उम्र तक उसका कद 7 क्या 33 साल की उम्र में है ब्रो, ये 7 फीट का हो गया। मतलब कितना हो गया भाई? हाँ, ये 10 साल से ज्यादा ही है, 10 साल से ज्यादा ब्रो। फुट 1 इंच हो गया था। पिट्यूटरी ग्लैंड खराब होने के कारण उसका शरीर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। रेनर की सर्जरी भी की गई, पर लंबे कद की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी भी काफी कमजोर हो गई थी। कानों से सुनना हट गया था। क्या कानों से कैसे सुनना हट जाता है? पता नहीं भाई। और राइट आंख की रोशनी भी चली गई। आंखों की भी रोशनी गई। और 4 तारीख मार्च को इसका भाई 1950 में इसकी डेथ हो गई। 51 साल की उम्र में जब रेनर की 51 मौत हुई तब उसका कद 7 फुट 8 इंच था। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि वैक्यूम में इंसान को कैसा फील होगा? और आखिरी चीज जो आप मरने से पहले फील करोगे वो तो बहुत ही अजीब है। भाई साहब ये भी बताते हैं क्या? ये नहीं पता था मेरे को। दरअसल 1966 में नासा ने जिम लेब्लैंक को एक स्पेस सूट पहनाकर वैक्यूम चैम्बर में डाल दिया, ये टेस्ट करने के लिए कि इनका स्पेस सूट दुनिया से बाहर वैक्यूम में काम करेगा भी या नहीं। लेकिन टेस्टिंग के एयर होज, यानी कि जिससे स्पेस सूट में हवा डाली जाती है, वो पाइप निकल गया और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सूट का प्रेशर 3.8 psi से 0.1 psi तक गिर गया और जिम ऑलमोस्ट वैक्यूम में उजागर हो गए और फिर कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गए। और इससे पहले कि उनकी टिकट कटती उन्हें जिंदा बचा लिया गया। फिर उन्होंने बताया कि बेहोश होने से पहले आखिरी चीज जो उन्होंने फील की थी वो थी जबान पर उबलता हुआ मेरा सलाइवा। नंबर 12, ये एरोप्लेन सिर्फ जबान में उबलता हुआ इसका सलाइवा, मतलब क़यामत के दिन उड़ेगा, वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेकर। दरअसल यूएस एयरफोर्स के पास 4 बहुत ही स्पेशल और हाई टेक एरोप्लेन्स हैं, जिसमें से एक हमेशा दिन के 24 घंटे उड़ने के लिए तैयार रहता है, ताकि अगर अचानक से न्यूक्लियर हमला हो जाए तो अमेरिका के वीवीआईपी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। पर गरीब लोगों का क्या? गरीब लोगों का सिर्फ
भाई क्या है, गरीब को कौन होना है भाई? एक तो एलन मस्क है, फिर उसके बाद एप्पल का वो है, ठीक है, फिर इधर है ना, मतलब वो इसका नाम मार्क जगरबर्ग है, फिर बाजू में ना वो है अपना भाई साहब, इसका नाम क्या था? बिल गेट्स। यस भाई, क्यों? वीडियो बनेगा। आई बात समझ में? एनीवेज, इस प्लेन को ऐसा बनाया गया है कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट को काफी हद तक झेल सकता है। यहाँ तक कि ये लगातार 6-7 दिन तक हवा में उड़ सकता है। ओके, मतलब इसमें पेट्रोल भी काफी ज्यादा होगा, तो भाई प्लेन भी बहुत बड़ा लग रहा है, और 24 घंटे एकदम इंजन भी गर्म नहीं होएगा, 24 घंटे उड़ते ही रहेगा ये। ओके, एयर रिफ्यूलिंग के सहारे, और ये एक उड़ता फिरता कमांड सेंटर भी है ताकि प्रेसिडेंट की मिलिट्री के साथ मतलब इस एरोप्लेन में सब कुछ है। बातचीत चलती रहे। इस प्लेन का नाम है डूम्सडे प्लेन, डूम्सडे प्लेन। ओके, यानी कयामत के दिन का प्लेन। नंबर 11, जैसे ही ये मछली तेजी से आकर पत्थर से टकराती है तो चारों तरफ खूनम खून हो जाता है, जिसे देखकर मजा ही आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या बोल रही है, पागल है ये क्या? ब्लड नहीं है। दरअसल ये मछली है बॉनी स्पर्म वेल, जो नॉर्मल स्पर्म वेल के मुकाबले पौवी सी होती है, और इसके पीछे है इसका जानी दुश्मन समुद्री शेर, सी लायन, जिससे बचकर भागते हुए ये पत्थर से टकरा जाती है। और ये सुर्ख लाल खून नहीं बल्कि इंक है, जिसे ये अपने अंदर से रिलीज करती है, और 11 लीटर तक रिलीज कर सकती ये इंक है, 11 लीटर तक इंक छोड़ सकती है। ऐसा वही ये रेड इंक, वही वो पेपर में यूज कर सकते हैं क्या अपन, पेन बना के? 11 लीटर है तो है, जो कि शिकारी को पागल बनाकर उससे बचकर भागने का तरीका है। नंबर 10, क्या होगा अगर आप एक तरबूज यानी वाटरमेलन के बीज को खा लें? यही तो जानना है, यही तो जानना तो है। क्या वो आपके पेट में उग जाएगा? जिसका मतलब है कि लिटरली आपके पेट में एक वाटरमेलन ग्रो करेगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप सीड्स को खा भी लेते हैं तो आपका स्टमक एसिड उसे जल्दी ही ये मेरे को पता था, पर मैंने सोचा कि एक बार आ गया तो भाई देखना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, डिसॉल्व कर देगा। इससे इसको देखना बनता है। पहले कि वो बढ़ना स्टार्ट हो। पर एक बार एक केस आया, एक आदमी ने मटर खा लिया था, ओके, मटर ही तो और है। कुछ महीनों बाद उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ये डिस्कवर किया कि मटर का बीज असल में उसके लंग्स में इंजेस्ट हो गया था। व्हाट? मटर तो भाई नॉर्मल भी खाते हैं, मैं खुद ऐसे खा लेता हूँ मटर, पर इसके वहां पे लंग्स में, छाती में मतलब ग्रो होने लग गया मटर, यानी उग गया था। और क्योंकि लंग्स वार्म और मॉइस्ट होते हैं, तो मटर ने वहां टूटकर एक प्लांट बढ़ाना स्टार्ट कर लिया। नंबर 9, ऐसे खतरनाक फैक्ट्स जो अब तक आपको नहीं पता थे पर अब जान जाओगे। सबसे पहले, इंसान के मरने के 2 घंटे बाद से रिगर मोर्टिस यानी मसल का अकड़ना शुरू होता है, और सबसे पहले शुरुआत होती है इंसान के खूबसूरत चेहरे से। नेक्स्ट, मरने के बाद कुछ रेयर केसेस में किसी इंसान की बॉडी बॉम्ब की तरह भी फट सकती है, क्योंकि मरने के बाद ये अंदर कैसे हो जाता है? ये कैसे हो गया? ये ऐसे कैसे फूट जाती है भाई? अंदर कोई गैस होगी उसकी वजह से होता है, पर मैंने तो नहीं देखा अभी कभी गैस ऐसे। बनती है, ना कोई मूवीज में डलता है ऐसा। जिसे बॉम्ब बनने में 8 से 10 दिन लगते हैं। और अच्छा, बॉम्ब बनने में 8 से 10 दिन लगते हैं। ओके, 8 से 10 दिन तो आई डोंट थिंक कि कोई बॉडी पड़ी रहती है। फिर नेक्स्ट, डाइथिल मरकरी एक ऑर्गेनिक मरकरी कंपाउंड है, और ये इतना मासूम कंपाउंड है कि इसकी बिल्कुल जरा सी खुशबू सूंघते ही इंसान की मौत तय है। और बताया जाता है कि इसकी स्मेल अच्छा, मर्क्यूरी मैं आई थिंक जानता हूँ कुछ। अगर इसको अपन कुछ भी हार्ड सरफेस में रखेंगे ना, तो ये उसको बहुत इजीली तोड़ भी सकती है। हार्ड सरफेस को एकदम पापड़ कर देगी, पेपर जैसा। थोड़ी मीठी सी होती है। हालांकि टेस्ट कैसे हो गई? मीठी होती है तो। जिसने भी ये बताया है वो भी जरूर मारा गया हो, इसलिए बताया वो भी जरूर मारा गया है। होगा। नंबर 8, ये एक ऐसा ओमनी डायरेक्शनल फ्लोर है जिसमें आप ये मैं जानता हूँ, ये आई थिंक डिज्नी के उसमें है, डिज्नीलैंड में भी है, मैं इसको जानता हूँ। मैं इसमें क्या होता है कि अपना, ये डिज्नी का ही है वैसे, और इसमें कोई चलते रहोगे ऐसा, क्या बोलते हैं यार, बेसिकली इसमें इसे ये हेल्प करता है, एक ये डिवाइस एनिमेशन के लिए और बहुत चीज के लिए भी। आप चल भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, और चीजें रखकर हाथों से मूव भी कर सकते हो बिना एक्चुअल फ्लोर पर मूव किए। इसका नाम है होलोटाइल्स, और इसे बनाया है डिज्नी रिसर्च ने। बताया था ना? ये फ्लोर छोटी छोटी रोटेटिंग टाइल से बना होता है, जिनके ऊपर कोन शेप डिस्क लगी होती हैं। जब आप किसी डायरेक्शन में मूव करते हो तो ये डिस्क ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में घूमने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आप फिजिकली चल रहे हो, लेकिन आप वहीं के वहीं रहते हो। और सबसे कूल बात, इसका यूज आप वीआर हेडसेट के साथ भी कर सकते हो। मतलब ब्रो, यही तो चाहिए था मेरे को, इतना मस्त।
गेमिंग के लिए। मतलब बिना किसी फर्नीचर से टकराए आप वर्चुअल दुनिया में फुल फ्रीडम के साथ घूम सकते हो। फ्यूचर की गेमिंग टेक्नोलॉजी शायद कुछ ऐसी ही दिखे। नंबर 7, ये है पिचकारी खीरा, जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि जैसे ही कोई इसमें उंगली करता है तो ये स्क्वाटिंग शुरू कर देता है और गंदे पानी के साथ साथ अपने बीजों को गोली की तरह शूट करता है, और कभी कभी तो बिना टच करे भी पिचकारी निकल जाती है। दरअसल ये इस प्लांट का तरीका है अपने बीज को दूर फेंक कर अपनी आबादी बढ़ाने का, और ये गॉड फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि ये पिचकारी खीरा नॉर्मल खीरा और कद्दू का कजन है। लेकिन इसे खाने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इसे खाते ही आपको एक मासूम सा फरिश्ता नजर आएगा जिसका क्या नाम है मौत। नंबर 6, इस जानवर को छूते ही एक दर्द का मतलब ये उसी के फैमिली में से आता है, मतलब कद्दू वगैरह पम्पकिन्स वगैरह हो गए तो, पर उसे अपन मेरे को नहीं पता उसे खा सकते नहीं खा सकते, नहीं मैंने आज तक टेस्ट करा है, पर ठीक है ये इसको ये मार देगा अगर खाएंगे तो। नया एहसास होता है जब इसके कांटे प्यार से खाल को उठेर देते हैं। इस मासूम जानवर भाई मेरे को ऐसा लगा कुछ गिरा मेरे घर पे। का नाम है पॉर्क्यूपाइन, और इसके ऊपर ये कांटे नहीं बाल हैं। कांटे तो नीचे मेहमानों के लिए छुपा कर रखे हैं, जिन्हें ये उन पर तीर की तरह खुद नहीं फेंकता, बल्कि जब कांटों पर कुछ टच होता है तब ये ऐसे अंदर होकर फिर निकलकर फिर घुसते हैं, और इसके क्विल्स यानी कांटे को पास से देखने पर लगता है कि जान से ही मार देगा, क्योंकि इस पर ये छोटे उल्टे कांटे होते हैं। इसलिए घुसने के बाद वापस निकलने पर ये खाल को उधेड़ ही देता है। नंबर 5, क्या होगा अगर दुनिया का सारा कचरा वॉल्केनोज में फेंक दिया जाए? क्योंकि क्या होगा मेरे को भी बता, मेरे को भी जानना है। दुनिया में हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा कचरा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अब कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे गर्मा गर्म लावे में फेंक दो, जिससे वो जल के राख बन जाएगा और इससे पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा। राइट, वेल ये कैसे? ये हो ही नहीं सकता, पॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट फैलना ही है, सीधी सी बात है। सोचने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये तरीका बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि जब इस आदमी ने कचरे का छोटा सा टुकड़ा सोए हुए वॉल्केनो में फेंका तो वो छोटा सा टुकड़ा तुरंत लावा के साथ रिएक्ट हो गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और हाँ, उस आदमी ने सिर्फ छोटा सा ही कचरा फेंका था, जिस भाई इतने में से रिएक्ट करना चालू कर दिया, इतना ज्यादा वॉल्केनो जाग गया। अब सोचो दुनिया में 2 बिलियन टन से भी ज्यादा कचरा है, अगर उसे ज्वालामुखी में डाल दिया जाए तो क्या होगा वो आप समझ ही सकते हो। नंबर 4, थाईलैंड के कयान ट्राइब के लोग अगर गर्दन में ये रिंग नहीं पहनेंगे तो वो मारे जाएंगे। क्या ठीक है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कहाँ? नेपाल बोला था क्या? ये लोग जिस गाँव में रहते हैं वहाँ से जंगल पास ही है, जिसमें बहुत सारे जंगली अच्छा, वो फिर वो ऐसे गले से पकड़ते ना, ऐसा जानवर देखने को मिलते रहते हैं और कभी भी चुपके से गांव में घुसकर किसी भी इंसान पर हमला कर देते हैं, जिस हमले से ये रिंग लोगों की जान बचाती है, क्योंकि जानवर ज्यादातर गले पर ही अटैक करते हैं, इसीलिए ये रिंग लोगों की जान बचाती है। नंबर 3, मूछें हो तो राम सिंह चौहान जैसी हो, वरना ना हो। इन मूछों को नकली समझने की गलती तो मैं जानता हूँ इसको, आई थिंक राजस्थान से ऐसा है, बिल्कुल भी ना करना। जयपुर के रहने वाले राम सिंह बोला था ना चौहान के नाम इस दुनिया में सबसे लंबी मूछें होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, इनकी मूछों की लंबाई है 4.29 मीटर, यानी कि 14 फीट। तो इतनी लंबी मूछें करने इतने लोगों के बाल नहीं होते भाई जितने बड़ी इसकी मूछें है। में आखिर इन्हें कितना समय लगा होगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल? नहीं दोस्तों, बल्कि इतनी लंबी मूछें करने में इन्हें पूरे 37 साल लगे। 37 सालों से इन्होंने अपनी मूछें नहीं कटवाई, काटी नहीं, लेकिन स्टाइल बना के रखी 37 साल में। ये रिकॉर्ड 4 मार्च 2010 को इटली में एक शो के दौरान राम सिंह चौहान ने बनाया था। इतनी बड़ी मूछों वाले चचा के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 2, लोग आजकल ठीक से सीधी ड्राइविंग नहीं कर पाते, लेकिन ये है हमारे इंडिया के सबसे हैवी ड्राइवर, जो गाड़ी को हमेशा रिवर्स में ही चलाते हैं। ये है पंजाब के रहने वाले हरप्रीत देव, जो कि पिछले 18 सालों से अपनी गाड़ी को बैक गियर में ही पेल रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि इनके अंदर है एक कीड़ा, वो भी तब उठा जब एक बार इनकी गाड़ी बैक गियर में ही अटक गई, और जिस जगह पर ऐसा हुआ वहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं था। तो क्या था, भाई साहब ने कुछ देर तो हैवी ड्राइविंग करी बैक गियर में और टॉप स्पीड पहुँचा दी 80, और इसी ब्रो ये अच्छे थे ना यार। तरह इन्हें इस हैवी ड्राइविंग के टैलेंट के बारे में पता चला, और अब इनकी गाड़ी में 4 बैक गियर हैं और 1 फ्रंट गियर। 4 बैक गियर है, इसलिए खुद अपनी गाड़ी कस्टमाइज कर रही है ब्रो। वाओ, नहीं, अभी और सुनिए। और इनकी वाइफ वो एक हैवी राइटर हैं, जो इंग्लिश और पंजाबी को रिवर्स में लिखती हैं। क्या भाई इनके घर में क्या है, सब रिवर्स में काम कर रहे हैं क्या? इंग्लिश और पंजाबी को रिवर्स में लिखती है। वाओ, मतलब नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करने आए हैं?
नंबर 1, वही- दोस्तों इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? टाइम, जो कि किसी भी चीज के बदले खरीदा नहीं जा सकता। बट क्या आप जानते हो कि आप जिंदगी का सिर्फ 10% टाइम ही जी पाते हो, बाकी 90% आप सिर्फ जिंदा रहते हो। कैसे, आइए जानते हैं। मान लो अगर आप 79 ईयर्स तक जीते हो तो आप 33 साल सिर्फ सोने में ही गुजार देते हो ओके। और 7 साल सिर्फ सोने की कोशिश करते करते। नेक्स्ट, Bro. वर्क, हम जिंदगी के 13 साल और 2 महीने सिर्फ काम करने में ही गुजार देते हैं। नेक्स्ट, टीवी एंड मोबाइल फोन्स, जिंदगी के 11 साल और 4 महीने हम सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं। नेक्स्ट, ईटिंग, एक इंसान अपनी लाइफ में 4 साल और 6 महीने सिर्फ खाना खाने में गुजार देता है और बाकी 1 साल गप्पे लड़ाने में, स्कूल में, टॉयलेट में और भी काफी चीजों में हम काफी वक्त गुजार देते हैं। कुल मिला के 79 ईयर्स की जिंदगी में हमें सिर्फ 8 ईयर्स ही मिलते हैं। भाई तो फिर 8 साल में अगर हम ये सब चीजें नहीं करेंगे तो फिर 8 साल में और क्या करेंगे? तू बता भाई, तेरे पास और क्या आइडियाज है 8 साल में? ये सब बिना करने के अलावा भी तेरे पास कोई आइडिया है? और हाँ, गर्ल्स अपनी जिंदगी के 136 दिन सिर्फ मेकअप और रेडी होने में गुजार देती हैं और बॉयज सिर्फ 46 दिन। तो ये वीडियो यही एंड होती है। ये वीडियो तो बहुत ही अमेजिंग थी, पर ये वीडियो अच्छी भी थी। बहुत कमाल की है, तो ठीक इसको है, भी अभी देखेंगे। देखो। और हाँ, अभी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक नया ब्रांड न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।